यार असल में एनआरसी का एक जरिया है। अब इसका भी कोई आधार होगा। उन्होंने कहा सुना है हमने कि डिटेंशन सेंटर सरकार बना रही है। कहां की? उत्तर प्रदेश की। अब भाई उत्तर प्रदेश की सरकार बना रही है तो उसमें एनआरसी के लिए ही बनाया जा रहा है, ये कैसे हो सकता है? वो एक अलग प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं। चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया अलग तरीके से चला रहा है, उसका आप वहां पर विरोध कर सकते हैं, लेकिन एसआईआर का विरोध एसआईआर के लिए कर रहे हैं आप, या इसमें डर है कि एनआरसी की तरफ बढ़ रहे हैं? और देखिए अतुल भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी के लोगों का जो है, इनकी बातों का जो चुनाव आयोग के लेकर के बराबर चर्चा होती रहती है। हम्म। ये वो लोग हैं जो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं ये लोग। हम्म। और आप मुझे बताओ, जब आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हो, हम्म। पिछले 11.5 सालों में आप 60 साल बनाम 60 महीने मांग करके जनता के बीच में आए थे। हम्म। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री कहते कि भाइयों बहनों, मुझे 60 साल बनाम 60 महीने चाहिए। आप बताओ, पूरे देश से कितने घुसपैठिए भगाए आपने पिछले 11.5 सालों में। हम्म। तो पहली बात तो यह है कि जो चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है, आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं हम्म। कि एसआईआर कहीं भी कोई कोई चुनाव आयोग तो कहीं कोई घुसपैठियों को भगाने का कोई उसके पास राइट ही नहीं है। हम्म। ये तो गृह मंत्रालय का काम है। लेकिन बीजेपी के लोग गाहे बगाहे इस बात की चर्चा करते रहते हैं हम्म। कि जो है हम घुसपैठियों के ऊपर करेंगे। हम तो कहते हैं, खुला कहते हैं, भाई आप करो तो सही, लेकिन आपकी नीयत तो पहले साफ हो। आप बताओ कि आज के समय अगर हम बात करें, जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, उन हम्म। मुद्दों पे क्या हम बात भी कर पा रहे हैं? बीजेपी के लोग यही काम कर रहे हैं कि लोगों को केवल भटकाए रहो। आप सोचो, इतने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा न हो करके। अब बताओ, जिन लोगों का आजादी में कोई योगदान ना रहा हो, जो कोई आजादी में कोई शहीद ना हुआ हो, जिन लोगों के लोग, वो आज हमें वंदे मातरम के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं, वो हमारी देशभक्ति के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिन लोगों के बारे में अगर आप देखें, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एसआईआर को लेकर के महाराष्ट्र में चुनाव कराएंगे तो आप 37 लाख वोट बढ़ा देंगे, उड़ीसा में चुनाव कराएंगे 42 लाख वोट बढ़ा देंगे, बिहार में चुनाव कराएंगे ठीक तकरीबन 1 साल के बाद ही बिहार में चुनाव होता है तो वहां पे 65 लाख वोट घटा देंगे। तो ये बीजेपी के लोगों की चालबाजी जो है, जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। मैं आपसे एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से लूट तंत्र मचाया जा रहा है, ये जो दरारवादी पार्टी है, जो राष्ट्र विवादी पार्टी है, जो राष्ट्र विवाद करने वाला काम करते हैं, इनका काम एक केवल है। जी। ये इनका जनता पूरी तरह से तंग आ चुकी है। नहीं, आज आपने जनता देखा होगा, जनता तो देखिए, बिहार सुनिए, चुनाव के दौरान भी 10 आप सेकंड कहते दो, थे कि 10 जनता सेकंड में समझ चुकी अतुल है, भाई, मैंने आज मान आपने लिया देखा था। होगा, अभी एक जनता, खबर आप आई कह है, रहे हैं कि अब तकरीबन भी समझ चुकी है। मैं 35 बिल्कुल सहमत लाख हूं उस बात लोगों से ने कि जनता मोदी जी को समझदार है, अनफॉलो जनता किया समझ है। जाती है। चंचल जी, मेरा सवाल अतुल भाई, सीधा है, मेरा सवाल 35 सीधा है लाख कि अगर लोगों ने आपको अनफॉलो किया राजनीतिक मोदी तौर जी को। पर बीजेपी पर कोई आरोप लगाना है, वो आपका अधिकार है, उस पर कोई आपको हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और इतनी छूट मिलनी चाहिए और मिलती भी है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आपने सदन में कहा, आपके नेता ने कहा कि भाई ये असल में एनआरसी के लिए एक प्रक्रिया है। भाई एनआरसी के लिए प्रक्रिया है, इसका आधार कोई है आपके पास? ये इधर उधर की बातें तो सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, बीजेपी वाले भी कर सकते हैं, लेकिन आपके नेता जब कह रहे हैं सदन के अंदर, तो कोई तो उसका आधार होगा, कोई तो प्रमाण होगा कि हाँ एसआईआर और एनआरसी का लेना देना है। अतुल भाई, आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा है, मुझे 10 सेकंड समय दीजिए। आपने ये कहा कि कनेक्शन क्या है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिया, डिटेंशन सेंटर, ना जाने क्या क्या बातें कर रही है, तो इसका मतलब तो साफ है। पहली चीज, मुझे एक बात आप बताओ कि एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरीके से चुनाव आयोग से कितने सवाल पूछे गए, आज तक कोई जवाब मिला? आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जी। जब हम लोगों ने बकायदा एफिडेविट दिया, एफिडेविट दिया, जो बीजेपी वाले हाफिडेविट बोलते हैं, हम लोगों ने एफिडेविट दिया अपने जो है मतदाताओं का, कि जो वोट काटे थे। लेकिन क्या चुनाव आयोग को जवाब दिया? चुनाव आयोग ने कहा हमको एफिडेविट दीजिए, हम लोगों ने बकायदा एफिडेविट दिया। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर चुनाव आयोग के पास हिम्मत है तो उन 18 से 20 हजार एफिडेविट का जवाब क्यों नहीं दिया चुनाव आयोग ने, और बीजेपी उसको डिफेंड क्यों करती है? सवाल तो यह है। तो कहीं ना कहीं संजल इनके भाई, कनेक्शंस हैं। अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे सवाल के जरिए आप खुद बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। मेरा सीधा सा नहीं, सवाल मैंने है तो पूछ चंचल दिया भाई, ना, मैंने तो आपसे कह एसआईआर दिया और कि भाई एनआरसी जब का ये क्या बीजेपी के कनेक्शन लोग है भाई? डिटेंशन सेंटर की आपने बात पूछ कर रहे लिया, हैं, हमने घुसपैठिए की एफिडेविट बात दिया, कर रहे चुनाव हैं, आयोग ने जवाब एफआईआर नहीं के दिया, पीछे वो आप घुसपैठिए चुनाव आयोग लगातार से बात पूछिए कर रहे भाई, हैं। बिल्कुल वाजिब बात है आपकी। मेरा ये कहना है कि आपके नेता कह रहे हैं कि जो एसआईआर है वो एनआरसी की एक प्रक्रिया है पहले की, इसका कोई कनेक्शन अभी तक आप स्टैब्लिश कर नहीं पाए। बहरहाल भाई, एहतसामुल हक साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, उन तक आवाज नहीं जा रही है। वैभव, आप सुन पा रहे हैं मुझे? वैभव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए।
अतुल भाई कोई बात नहीं, हम लोग कांग्रेस के साथी हमारे, उनके बदले मैं बोल लूंगा, परेशान ना होइए। अब इतना प्रेम आप प्रवक्ताओं में हो सकता है, नाराज हो जाएंगे वैभव, वो कहेंगे बारी मेरी थी, मेरे सहयोगी को आपने नहीं, दे दिया। हमारे नहीं, भाई की ऐसा, आवाज नहीं ये आ रही, तो लोकतंत्र का भाई का प्यार आप कर्तव्य लोग है। रखिए, लेकिन कम से कम जो मेरी जिम्मेदारी वो मैं निभा लेता हूं। वैभव आप बोल पा रहे हैं, मैं दे दूं चंचल भाई को मौका, वो कह रहे हैं आपके बदले वो बोल लेंगे। अब वैभव बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। चंचल कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारे एक जो गठबंधन के साथी हैं, हाँ, तो निश्चित तौर से हम गठबंधन का धर्म है कि हम एक दूसरे की आवाज बनने का भी काम कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। हाँ। तो आज जरूरत पड़ गई आपके चैनल पे, तो इसलिए हमने कहा कि भाई नहीं, अच्छा है, जो ये दर्द हमारा अच्छी है, चीज है, ये अच्छी चीज है। कम से जो कम दर्द हमारा है, राजनीति वही में दर्द इतना कांग्रेस इतना का भी, प्रेम वही बना दर्द। हुआ है कि अगर ऐसा मौका आए तो बोलने के लिए आप तैयार तो हैं, ये अच्छी बात है। ये गठबंधन में ही नहीं होना चाहिए, पूरे एक राजनीति